हेलो फ्रेंड्स, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर आज हम सीखेंगे डायनेमिक चार्ट बनाना। डायनेमिक चार्ट मीन्स दैट चार्ट which update automatically, means that chart will expand when we will add new data and that chart will contract when we will remove data. फ्रेंड्स, हमें ऐसे चार्ट्स की जरूरत तब पड़ती है जब हमारी शीट्स बार बार अपडेट होती हैं। उसमें कुछ डेटा जब हमारा काम आगे बढ़ता है, हमारे मंथ वाइज या टाइम सीरीज का डेटा होता है, जब बार बार सीरीज अपडेट होती हैं तो हमारे चार्ट भी हमें अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन डायनेमिक चार्ट में इसको कन्वर्ट करने पर उन चार्ट्स को अपडेट नहीं करना पड़ता। तो आइए सीखें डायनेमिक चार्ट्स कैसे इंसर्ट करें। पहले हम इसका एक सिंपल चार्ट, मैं अपने इस डेटा को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब के अंदर चार्ट ब्लॉक के अंदर कॉलम पर क्लिक करती हूँ और फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। देखिए मेरा ये चार्ट बन गया। लेकिन मेरी जो रिक्वायरमेंट, जब यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आगे के मंथ्स का डेटा ऐड हो तो ये चार्ट भी अपने आप अपडेट हो जाए, इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले मैं अपने इस मंथ कॉलम में, जो मेरा हेडिंग मंथ है, मंथ को छोड़कर अपने इस रेंज को सिलेक्ट करती हूँ और नेम बॉक्स के अंदर इसको एक नेम दे देते हैं। हम देते हैं इसको मंथ और एंटर करते हैं। और साथ में अब ये रेंज, सेल्स की रेंज को सिलेक्ट करके नेम बॉक्स के अंदर हम इसका नाम दे देते हैं सेल्स और एंटर करते हैं। अब ये मेरी रेंज, ये देखिए जो मेरी रेंज है, इसका नेम यहाँ पर सेल्स है। और अब हम फॉर्मूला में टैब के अंदर नेम मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने ये जो दो नेम मैनेजर के अंदर अपने इन डेटा का इस रेंज को नेम दे दिया था, मंथ और सेल्स का, इसको एक फॉर्मूले के साथ अटैच करते हैं। अभी ये मंथ रेफर कर रहा है इस रेंज को C8 से C16। मैं चाहती हूँ कि अगले अगर इसके अंदर कोई और डेटा ऐड हो तो उसको भी साथ में ये इंक्लूड करे। तो इसको हम कवर करेंगे ऑफसेट डेटा के साथ, ऑफसेट फॉर्मूला के साथ। तो आइए इसको अटैच करते हैं, रेफर करते हैं ऑफसेट के साथ। ऑफसेट तो ब्रैकेट ओपन, किसको रेफर करेंगे मंथ के लिए? फर्स्ट मंथ से, यानी इसको कहाँ तक रीड करना है, हमें इसी रो में रहना है, इसी कॉलम में रहना है, इसलिए हम इसमें 00 इंसर्ट करेंगे और साथ में हम लगाएंगे काउंट ए का फॉर्मूला। ब्रैकेट ओपन, सेल्स काउंट करें किसके अंदर? जिसके अंदर फिगर हैं और ब्रैकेट क्लोज। इसमें जिसके अंदर एक फिगर नहीं है, मंथ जहां पर लिखा है -1 और कोमा, इसकी विड्थ 1 और इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। इसी तरह हम सेल्स के अंदर भी ऑफसेट का फॉर्मूला रेफर करेंगे। इस रेंज को रेफर करना है, इसके साथ हम दे दें इसकी रेंज रेफर्स टू, और यहाँ पर हम देते हैं ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, किसके रेफर करेंगे? इस सेल को, फर्स्ट सेल को, कोमा, इसी रो में रहना है, इसी कॉलम में रहना है, इसलिए हम 00 इंसर्ट करेंगे और यहाँ पर ये काउंट ए का फॉर्मूला लगाएंगे। किस कॉलम के अंदर? इस कॉलम के अंदर, और -1 क्योंकि हमें हेडिंग को काउंट नहीं करना, और विड्थ के लिए हम दे देंगे 1 और इसको हम एंटर करके क्लोज कर देंगे। अब एक चीज और, हमारी हर बार का फॉर्मूला बार के अंदर देखिए दिखाता है ये किसको लेकर बना है। तो यहाँ पर हमें ये जो C8 से C16 है, इस रेंज को हम चेंज करते हैं। हम इस रेंज को नेम दे देते हैं मंथ, क्योंकि अब ये मंथ को लेकर चलेगा। और यहाँ पर भी ये हम इस रेंज को सेट करते हैं, इस रेंज को, और डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं सेल्स और ब्रैकेट से बाहर आ जाते हैं। और अब हम यहाँ पर किसी मंथ का, नेक्स्ट मंथ का डेटा एंटर करके देखते हैं। मैंने माना ये 35, एंटर करती हूँ। देखिए अपने आप ही चार्ट के अंदर इसने इंसर्ट कर दिया। मैं एक मंथ और ऐड करके देखती हूँ, नवंबर मंथ की मेरी सेल्स थी 90। तो देखिए एंटर करते ही ये अपने आप ही चार्ट इस डेटा को ले लेता है। हम किसी मंथ को डिलीट करके देखते हैं। डिलीट किया, डिलीट करने पर देखिए अप्रैल मंथ यहाँ पर अब नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर इसका डेटा नहीं है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने सीखा
डायनेमिक चार्ट क्या होते हैं और डायनेमिक चार्ट्स कैसे इंसर्ट करते हैं। I hope this video will be useful for you. Thank you, my friends.